Hello everyone, welcome to back with classes। जितने भी मेरे फैमिली मेंबर है चैनल पे सभी को मेरे तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर डियर। आज से अब आप लोग को ये गांठ बांध लेना है डियर कि हमारा 2023 में क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या था, क्या रहेगा। बस आपको क्या करना है, यदि आप एक ड्रीम अपना बनाए हैं, अपने सपने देखे हैं कि मुझे केजीएमयू, एबीबीएमयू या फिर छत्तीसगढ़ से आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर जिस स्टेट से आप कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, चाहे वो पैरामेडिकल हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, बीपीटी के लिए कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सपना भी देखे तो उसी के बारे में देखे लिए कि हमें क्या करना है 2024 में किसी भी तरह हमें सिलेक्शंस लेनी है। क्योंकि डियर अपने माता पिता जो घर में होते हैं ना उनको बहुत एक आस टाइप का होता है कि हाँ मेरे बच्चे या बच्ची ये कर रही हैं या कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको सफल मिलेगी। तो आप उनका ये जो भी उनका सोच है, जो उनकी थिंकिंग है, जो अपने सोचे हैं बच्चे के प्रति, आप उनके सपनों को साकार करें, साथ में अपनी भी सपना को साकार करें डियर। यदि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो पहले आपको एक प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी डियर, तभी आपकी एक अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब, अच्छी रिस्पेक्ट ये सारे मिलते हैं। तो आप लोग नए साल से अब मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं इस चैनल में अपने अपने स्टडी पे लग जाएंगे, अपना टाइम टेबल बना लेंगे। पुराने साल में जितना हो गया, अब जनवरी आ गया है डियर, नया साल भी आ गया है और आप लोग के पास बहुत कम समय है क्योंकि सभी स्टेट में डियर अप्रैल से मई तक फॉर्म निकल ही जाते हैं और फॉर्म फिलअप भी हो जाता है और एग्जाम आपका जून मई लास्ट या जून से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग के पास बहुत कम समय है डियर और इतनी सारी सब्जेक्ट पढ़नी है, जिसका यूपी का कोई एग्जाम दे रहे तो उनकी 5 है डियर। ऐसे करके बहुत सारे स्टेट में 4 5 4 5, किसी किसी स्टेट में क्या है डियर आपका कि 3 ही है, पीसीबी, ठीक है ना। एंड पीसीएम वाले के लिए मैं बताना चाहूंगी डियर, यदि मैथ है तो आप पैरामेडिकल या फिर एएनएम जीएनएम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं डियर, नए साल में आपका नई शुरुआत के साथ जो नर्सिंग एप्टीट्यूड हमने क्लास लिया था लास्ट क्लास में, जो कि पार्ट 9 थी। आज ये पार्ट जो 10 रहेंगी डियर। आप लोग सब खुश रहेंगे डियर, आज के दिन में खुश रहना भी चाहिए, हैप्पी रहेंगे, किसी भी तरह की चीजों को सोचने नहीं है, अपने मन में पॉजिटिव चीजों को लेकर चलना है कि मुझे इस बार नर्सिंग ऑफिसर का बनना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो इस बार मेरे को क्या होगा, सिलेक्शंस लेनी होगी केजीएमयू में या एबीबीएमयू में, जो भी आपका एक सपना है डियर उनमें, या एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हैं तो उनमें आपको लेना है। उसमें से जितने भी स्टूडेंट की सिलेक्शंस होगी उसमें मैं भी एक होगा या होंगी, तो आप लोग को ये ठान कर पढ़ना होगा डियर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन जो बात करेंगे डियर, इसके अंदर में जो क्वेश्चन है हमारा कि 3 C's कंसर्न टू मिजल्स आर। लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोग को नर्सिंग एप्टीट्यूड दे रखी है डियर इसी चैनल पे, आप लोग के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डियर, प्लीज आप उसको एक बार जरूर क्लिक करें। आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आपको प्ले लिस्ट में जैसे क्लिक करेंगे, पार्ट 9 है डियर, ठीक है। पूरी थॉरो को देखें, पूरा थ्योरी उसमें दिया गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, जो कि आपके एग्जाम में उससे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3 C's कंसर्न टू मिजल्स आर कफ, साइनोसिस, शॉकिंग। मिजल्स के बारे में है डियर, देख पा रहे होंगे मिजल्स, कफ, कोरिएजा, कंजक्टिवाइटिस। 3 C's कौन कौन सा आएगा, फिर उसका कफ, कोरिएजा, चॉकिंग, फिर उसके बाद लास्ट में डी ऑप्शन में डियर कफ, साइनोसिस, कंजक्टिवाइटिस। क्योंकि 3 C's के बारे में पूछा है, 3 Cs यानी कि 3 Cs कौन कौन होगा आपका यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या होगा डियर, मिजल्स के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, यानी कि कफ, कोरिएजा और कंजक्टिवाइटिस। भी आई क्वेश्चन से डियर, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, कॉप्लिक स्पोर्ट आर सीन इन। कॉप्लिक स्पोर्ट जो होता है डियर किस में देखने को मिलेगा, कौन सी डिजीजेज में, तो रूबेला में या रूबियोला में या टाइफॉइड में या चिकन पॉक्स में। 4 ऑप्शन दिया गया है डियर, राइट आंसर क्या होगा, किसमें आपको देखने को मिलेगा।
तो इसमें डियर राइट आंसर जो होगा आपका इसमें रियूबेओला, ठीक है, रियूबेओला में देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम बात कर लेंगे थोड़ा सा डियर कि आपका जो मिजल्स होता है, मिजल्स मिजल्स होता है अल्सो नॉन एज आपका रियूबेओला, ठीक है। ये यदि पूछेगा कि मिजल्स का दूसरा नाम क्या है तो इसको आप राइट करेंगे। और कोपलिक स्पोर्ट जो होता है डियर, ये आपकी स्मॉल रेड स्पॉट होता है जो ब्लू व्हाइट सेंटर ऑन द ओरल म्यूकोसा में होगा डियर। और ये आपके जो डायग्नोस जब किया जाएगा मिजिल्स और रूबेला का किया जाएगा इसमें। और मीन्स क्या, रेड स्पॉट होगा कब हमारा, जब बिफोर द रेस अपियर्स, ठीक है, जब हमारा बॉडी में अपियर होना स्टार्ट होगा उससे पहले पहले हमारा रेड स्पॉट थोड़ा थोड़ा आएंगे बॉडी में, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या रहा, ड्यूबेला हुआ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डियर कि दोनों में, एक में क्या है रूबेला है और दूसरा में रूबेला, तो जो कि आप लोगों को दोनों ऑप्शंस रहेगा तो राइट आंसर इसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, देखिएगा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ एसएसपी का, अभी तक एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आया हुआ है कि एसएसपीई का फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो सब एक्यूट देखिएगा स्क्लेरोसिंग पैन इंसेफेलाइटिस, जो कि सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज में देखने को मिलेगा डियर, मिजल्स में मिलेगा, रूबेला में मिलेगा, या मम्स में मिलेगा, या चिकन पॉक्स में मिलेगा, किस में देखने को मिलेगा हमारा एसएसपीई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि मिजल्स में, किस में देखने को मिलेगा, मिजल्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स इज, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछा है, तो क्रॉफ होगा, निमोनिया होगा, ओटाइटिस मीडिया होगा, या मेनिंगो एंसेफेलाइटिस होगा। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, ऑप्शन इसमें डी आएगा, मेनिंगो आपका एंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यहाँ पे आपका, विच आइसोलेशन प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ चाइल्ड एडमिटेड टू हॉस्पिटल विथ मिजल्स, विच आइसोलेशन, है ना, ऐसा क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछता है डियर कि आइसोलेट करने की बात किया जा रहा है, प्रिकॉशंस इज रिक्वायर्ड, है ना, फॉर किसके लिए, बच्चे के लिए एडमिटेड है टू द हॉस्पिटल विथ क्या है, उसको मिजल्स भी है, यानी कि रूबेला हो गया है बच्चा को, तो आइसोलेट करना है, क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, एयरबोन, एंटेरिक, या आपका देखिएगा पैरेंट्रल, या फिर न्यूट्रोपैनिक, चार ऑप्शन दिया गया डियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चंस आपका, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डियर, जिसमें नर्सिंग से रिलेटेड क्या करना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर आपका, ऑप्शन ये होगा, यानी कि एयरबोन, क्या होगा डियर, एयरबोन होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा हम जान लेते हैं डियर, जो एयरबोन या फिर आइसोलेशन जो होता है, प्रिकॉशंस करेंगे एयरबोर्न में, इसका मतलब क्या होता है, जो टेक्निक यूज करते हैं ना डियर हम लोग, जिस टेक्निक को यूज किया जाता है, यानी कि डिक्रीजेस ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे जो होते हैं उस फैलने के लिए क्या करते हैं, उसको कम करने के लिए लेस देन 5 माइक्रोन्स और दोज अटैच टू डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये चीजें हमारा रहा डियर। नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसमें, इसमें सबसे ज्यादा क्या रिक्वायर्स होता है डियर कि हमारा एक्टिव इसमें होते हैं ट्यूबरक्लोसिस एयरबोर्न के अंदर में, SARS जो कि सबसे ज्यादा हमारा क्या था, कोविड के समय में था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, देखिए डियर ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, SARS, ठीक है। ये जो है आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोविड के टाइम में बहुत चल रहा था। और ये जो रिक्वायर होते हैं डियर आपका आइसोलेट जो पेशेंट्स होते हैं, क्या करते हैं, उसको प्राइवेट रूम में रखा जाता है, उसको अलग रखा जाता है डियर, और नेगेटिव एयर प्रेशर के साथ में, और बिटवीन उसके बीच में क्या रहता है, 6 and 12 चेंजेस ऑफ एयर रहता है ईच आवर, प्रत्येक आवर में डियर 6 से आपका 12 जो कि आपका चेंजेस होती हैं ऑफ एयर का, वो भी एवरी आवर्स में, प्रत्येक घंटे में, ठीक है। तो ये चीजें हमारा रहा डियर। और आपकी नेक्स्ट हमारा बात करेंगे डियर ड्रॉपलेट, यानी कि ड्रॉपलेट जो खांसने छींकने से जो होता है, इसमें आइसोलेशन या प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब भी वही चीज होता है डियर कि डिक्रीजेस जो होगा लार्जर देन, यहाँ पे डिक्रीजेस जो होगा ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हमारा ऑर्गेनिज्म फैल रहा है वो जो डिक्रीजेस की जाएंगी लार्जर देन 5 माइक्रोन्स, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉपलेट के अंदर में कितना आया डियर, 5 माइक्रोन्स आया लार्जर,
5 माइक्रोन से बड़ा रहेगा, यानी खांसने छींकने से जो बाहर निकलता है ना मुंह से ड्रॉप, वो 5 माइक्रोन से बड़ा रहेगा। और हमने जिसमें देखा एयरबोर्न के अंदर में डियर, एयरबोर्न के अंदर में इसमें 5 माइक्रोन से क्या रहेगा डियर, 5 माइक्रोन से कम रहेगा, लेस देन रहेगा। तो यदि आपके एग्जाम में पूछेगा डियर कि हमारा जो ट्रांसमिट होता है, जो ऑर्गेनिज्म निकलते हैं ड्रॉपलेट या एयरबोर्न से, तो 5 से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। यदि एयरबोर्न में पूछेगा तो 5 से कम रहेगा, और आपकी ड्रॉपलेट में पूछेगा तो 5 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा डियर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है डियर, ये आपका जनरेटेड क्या होता है, इन्फेक्टेड पेशेंट जैसे कि कफ, सीजर एंड स्पीड्स, यानी कि खांसी से जो निकलता है हमारा स्पुट, जो कि आपको लार्जर देन 5 का माइक्रोन से बड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट में हमारा क्या है, द यूज ऑफ आइसोलेशन इन द हॉस्पिटल इज आपका एंडेंडेड टू। द यूज ऑफ आइसोलेशन, हमारा हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन का यूज किया जाता है, प्राइवेट रूम में जो रखा जाता है, इज इंडेडेड टू। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछेगा डियर आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, डिस्करेज या क्लाइंट विथ एन इन्फेक्शन फ्रॉम एम्बुलेटिंग, बी में है कीप एन इन्फेक्शन फ्रॉम becoming endemic, C में है prevent the further spread of an infection to others, डी में है मेंटेन या स्टरलाइट इन्वायरमेंट। चार ऑप्शन दिया गया है डियर, जिसमें हमारा यूज ऑफ आइसोलेशन इन द हॉस्पिटल की बात किया है। इंडेंडेड टू, क्या इंडेंस रखा जाता है डियर, आइसोलेशन में क्यों रखा जाता है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी कि प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड जो करने वाला है एन इन्फेक्शन टू अदर। ठीक है ना, दूसरे को जो स्प्रेड करे फैलेगा, उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, उसको प्राइवेट रूम में या फिर आइसोलेट कर दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड बाय, ड्रॉपलेट जो होता है डियर वो कैसे फैलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, कफिंग से फैलेगा, टचिंग से फैलेगा, यूज ऑफ यूटेंसिल से फैलेगा, या बाय ब्लड इन्फ्यूजन से फैलेगा। चार ऑप्शन है डियर, तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, यानी कि कफिंग। किससे फैलेगा डियर, ऑप्शन ए आएगा, कफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा जो क्लाइंट एडमिटेड है विथ डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एक पेशेंट है डियर जो कि हमारा एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर में, साथ में उसको क्या डायग्नोस किया गया, टीबी का पेशेंट। ठीक है, विच टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रोसीजर शुड द नर्स इम्प्लीमेंट, यानी कि कौन से टाइप का आइसोलेशन देनी चाहिए और उसको पेशेंट को पर्सनल रखना चाहिए, नर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होना चाहिए, कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस होना चाहिए, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस या एयरबोर्न प्रिकॉशन। अभी ट्यूबरक्लोसिस की बात किया है डियर, तो ट्यूबरक्लोसिस में हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था डियर, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन डी आएगा, एयरबोर्न प्रिकॉशंस। क्या होगा डियर, एयरबोर्न प्रिकॉशंस। जो हमने क्या देखा था 8 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया डियर, जिसमें लेस देन 5 मैक्रोन्स और लार्ज देन 5 मैक्रोन्स वाला में भी एयरबोर्न प्रिकॉशन था, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड दिया गया था। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे डियर, देखिएगा यहाँ पे अमंग दी फॉलोइंग डिजीजेज विच इज एयरबोर्न, कौन सी होगा एयरबोर्न डिजीजेज, दिए निम्नलिखित में से कौन सा आएगा इसमें, तो वायरल कंजक्टिवाइटिस होगा, या डिप्थेरिया होगा, या एक्यूट पोलियोमाइलिटिस होगा, या फिर मिजल्स होगा। चार ऑप्शन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा है एयरबोर्न डिजीज के बारे में। ऑप्शन सी में क्या है डियर, यहाँ पे वायरल कंजक्टिवाइटिस, चार ऑप्शन दिया गया ना, चारों में से राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन इसमें डी आएगा, यानी कि मिजल्स आएगा। क्या आएगा डियर इसमें, मिजल्स आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है कि नर्स विल एडवाइज द मदर टू आइसोलेट द चाइल्ड विथ मिजल्स फॉर, यहाँ पे पूछा है कि नर्स विल एडवाइस द किसको, मदर्स टू आइसोलेट के लिए बच्चा विथ मिजल्स, ठीक है ना, फोर कितने दिन के लिए करना चाहिए, यदि हो गया है मिजल्स की प्रॉब्लम तो आइसोलेट कितना देर करेंगे, एडवाइस कितना देर करेंगे मदर को कि बच्चे को क्या करें, प्राइवेट रूम में या फिर आइसोलेशन में रखे अपने बच्चे को। तो 3 दिन के लिए रख सकते हैं, 5 दिन के लिए रखे, या 7 दिन के लिए रखे, 7 दिन के लिए, या फिर 9 दिन के लिए रखे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 7 दिन के लिए बच्चे को क्या करना है, बिल्कुल अकेले में आपका आइसोलेट में पर्सनल रूम में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार ये पूछा है डियर आप लोग के एग्जाम में, काफी बार पूछा है एग्जाम में, यानी कि हर एक नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है, देन नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मिजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड डियर 10 डेज होता है, यानी कि 10 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बात करेंगे डियर, यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि आपका फर्स्ट में आपका क्या, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो लिस्ट 1 एंड लिस्ट यहाँ पे
फर्स्ट एंड सेकेंड लिस्ट देखेंगे डियर, ठीक है। यहाँ पे आपका लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड लिस्ट की बात किया, जिसमें लिस्ट वन में क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है डियर, और लिस्ट सेकेंड में आपका इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज और इंक्यूबेशन पीरियड दिया है। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर में फर्स्ट में आपका क्या, कॉलेरा है, सेकंड में डिphtheria है, थर्ड में मिजिल्स है, और फोर्थ में आपके पास मॉम्स है। चार ऑप्शन यहाँ दिया डियर, समझने वाली चीजें यहाँ पे देखिएगा। अकॉर्डिंग टू इसके ऑप्शन से चलना है कि कॉलेरा का कितना होगा, डिphtheria का कितना होगा, मिजल्स का कितना होगा, और मम्स का कितना होगा। तो ये चीजें यदि इंक्यूबेशन पीरियड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, ये कि एग्जाम में पूछा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सेम है 1 3 4 2, ये जो चार दिया हुआ ना डियर, यानी कि कॉलेरा का फर्स्ट में 1 होगा, ऐसा करके मैच करना है। तो इसमें राइट आंसर डियर आपका अकॉर्डिंग टू 4 होगा, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि दूसरा होगा पहले, फिर पहला होगा, चौथा होगा, तीसरा होगा। यानी आपका कैसे हुआ डियर, यहाँ पे समझने वाली चीजें। दूसरा यानी कि कॉलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 1 to 2 डेज है डियर, कितना है, 1 to 2 डेज है। एंड उसके बाद डिphtheria की बात करेंगे डियर, तो आपका डिphtheria में कितना है, 2 to 7 डेज है। डिphtheria का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 2 to 7 डेज है। मिजिल्स की इंक्यूबेशन पीरियड हमने कितना देखा, अभी 10 डेज देखा, 10 to 14 डेज होगा। और मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा डियर, 14 to 18 डेज होगा। इसलिए हमारा क्या हुआ डियर, सबसे पहले 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये आंसर इसमें राइट आया दिया, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स इज, हमारा चिकन पॉक्स के लिए कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होगा, तो इसमें वेरिसिला जोस्टर होगा, जो कि वीवीआई है डियर, चिकन पॉक्स के लिए वेरिसिला जोस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा यहाँ पे कि वेरिसिला जोस्टर कॉजेज विच डिजीज, कौन से आपका डिजीज के क्या कारण है, आपका वेरिसिला जोस्टर जो है कौन सा बीमारी का कारण बन सकता है, तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, या अर्टिकेरिया, या फिर गोनोरिया। अभी जस्ट हमने देखा कि आपका चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, वेरिसिला जोस्टर है। और यहाँ पे कौन सा बीमारी का कारण बन सकता है डियर, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, चिकन पॉक्स। क्या होगा, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखेंगे अंडर सर्टेन सर्कमफेरेंस द वायरस दैट कॉजेज चिकन पॉक्स कैन आल्सो कॉजेज, यानी कि अंडर सर्टेन है ना, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस होगा, वो भी वायरस के कॉजेज चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का जो कारण होगा कैन आल्सो कॉजेज, किसके कारण से, एथलेस फूड के कारण, हर्पिस जोस्टर के कारण, या जर्मन मिजल्स, या फिर इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस। चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी होगा, हर्पिस जोस्टर, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या पूछा है, चिकन पॉक्स के बारे में, तो हर्पिस जोस्टर इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शंस बाय, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शंस बाय, किसके कारण, कौन से इन्फेक्शन की वजह से, तो फंजाई, चिकन पॉक्स क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ। ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ डियर, देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है ना, मैं ऑलरेडी इसमें अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल पे, जो कि लास्ट क्लास में मैंने अपलोड किया है डियर, नर्सिंग एप्टीट्यूड की शायद पार्ट 8 होगा डियर, आप देख लीजिएगा। तो आप सभी नर्सिंग एप्टीट्यूड को एक बार देखिए, उसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, वॉर्म्स, ये सब के बारे में बताया गया है। इसमें राइट आंसर आपका क्या है, चिकन पॉक्स वायरस है डियर, वायरल डिजीज है। नेक्स्ट हमारा क्या, अ चाइल्ड हैज चिकन पॉक्स, क्या बच्चे को चिकन पॉक्स, द नर्स विल इंस्ट्रक्ट, क्या करेगी नर्स डियर मदर को, क्या यूज करने के लिए बताएंगी, तो ओटमेल बाथ फॉर सूटिंग द क्लेमिन लोशंस, या फिर देखिए ओटमेल बाथ, देखिए डाई फिनाइल ड्रामीन क्लेमिन लोशंस फॉर हीलिंग एंड हाइड्रोक्लोराइड विथ, फिर आपका सी में है वेट मेटल क्लेसिंग बार एंड क्लेमिन लोशंस, देन उसके बाद अल्फा केरी लोशन इन बाथ वाटर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे डियर थोड़ा सा क्लेमिन, इसमें क्या राइट आंसर होगा डियर, ऑप्शन सी आएगा, जो कि आपका क्या है, ओटमेल यहाँ पे दिया गया है, ओटमेल बाथ होगा, फॉर सूथिंग एंड क्लेमिन लोशंस करना है यूज उसको, ठीक है ना। इंस्ट्रक्ट ये करेगी नर्स मदर को, यदि बच्चा को चिकन पॉक्स हुआ है तो। क्लेमिन लोशन आता है डियर, जो कि बहुत अच्छी लोशन है, लगाने के बाद ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो ऑप्शन सी होगा 14 to 16 डेज। नेक्स्ट डियर हमारे पास देखेंगे क्वेश्चंस आपका दिया गया है, ये क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है डियर। ये थी हमारी लास्ट क्वेश्चन, जिसमें विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रेन, फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा यदि बच्चा को चिकन पॉक्स हो रहा है, तो फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा,
टीज का फीवर मिलेगा, रैसेस मिलेगा, सेवरिंग मिलेगा या मलेसी मिलेगा? ये चारों में से एक आंसर राइट होगा, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें डियर, एक कमेंट तो बनता है और फ्यू सेकंड लगते हैं डियर आपको लाइक करने में, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। एंड हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में डियर। एंड आप नए साल के, मैंने फिर से मैं लास्ट में रिपीट कर रही हूँ, आप लोग अच्छे से नए साल मनाएं, सभी कोई मनाएं डियर, अपने परिवार के साथ अच्छे से मनाइए। और उसके बाद आपको अगले दिन से आपका स्टडी करना स्टार्ट करना है डियर, ताकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। थैंक यू।